हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विशाल मालव और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे अगले बैक्टीरिया के बारे में। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था स्टेफाइलोकोकस के बारे में, तो आज हम देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन के बारे में। तो जिसने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। वीडियो पसंद आए वीडियो को पूरा देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन होता क्या है, पहली बात तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन जो होता है वो क्या है बच्चों, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अपना ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। अब इसकी बात करते हैं हम मोर्फोलॉजी की, कि इसकी मोर्फोलॉजी क्या होगी। तो मोर्फोलॉजी तो इसकी मोर्फोलॉजी देखते हैं। तो मोर्फोलॉजी में इसकी अगर अपन शेप देखें तो ये जो होता है स्पेरिकल और ओवल कोकाई होता है, मतलब स्पेरिकल और ओवल शेप में पाया जाता है बच्चों। स्पेरिकल और ओवल शेप में पाया जाएगा। इसकी साइज की बात करें तो 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। 0.5 से 1 माइक्रोमीटर इसकी साइज होती है। उसके बाद जो ये होते हैं एनेरोब्स होते हैं। एनेरोब्स का मतलब होता है कि इनके जो ग्रोथ होती है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। तो ये एनेरोब्स होते हैं। उसके बाद बात करें आगे तो एनेरोब्स होते हैं। उसके बाद ये जो होते हैं नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब गति नहीं दर्शाते। उसके अलावा ये नॉन स्पोरिंग होते हैं, मतलब स्पोर का निर्माण नहीं करते हैं। उसके बाद ये जो होते हैं कैप्सुलेटेड पाए जाते हैं, मतलब इनकी जो स्ट्रेंथ होती है उनमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है। तो कैप्सूल जो होता है वो किससे बना होता है बच्चों, हाइलुरोनिक एसिड जो होता है, हाइलुरोनिक एसिड जो होता है उसका बना हुआ है। इनमें कैप्सूल पाया जाता है। तो ये तो इसकी मोर्फोलॉजी स्पेरिकल और ओवल शेप में पाया जाता है। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। इसकी साइज 0.5 से 1 माइक्रोमीटर होती है। एनेरोब्स होता है, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी ये ग्रो कर जाता है। नॉन मोटाइल होता है, मतलब गति नहीं दर्शाता है। नॉन स्पोरिंग होता है, मतलब स्पोर का निर्माण नहीं करता है। कैप्सुलेटेड होता है, मतलब कैप्सूल पाया जाता है इसकी स्ट्रेन में, जो कि हाइलुरोनिक एसिड का बना होता है। अब बात करते हैं इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो इसको रख कर देता हूं मैं, समझ में आ गया ना। तो अब बात करते हैं इसकी कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि कौन कौन से कल्चर पे ग्रो कराएंगे, तो अपन को क्या क्या चेंजेस दिखाई देंगे। तो बात करते हैं इसके कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं इसकी, तो जब अपन इसका ब्लड अगार पे कल्चर लगाते हैं, ब्लड अगार पे, तो हमको कॉलोनी कैसी दिखाई देती है। तो 24 घंटे का जब ब्लड अगार पे इंक्यूबेशन करते हैं, 24 आवर के इंक्यूबेशन के बाद, 24 घंटे के इंक्यूबेशन के बाद इसकी जो कॉलोनी होती है वो स्मॉल हो जाती है बच्चों, स्मॉल। उसके बाद ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, लो कॉन्वेक्स पाई जाएगी, लो कॉन्वेक्स हो जाएगी इसकी कॉलोनी। ग्रोथ की बात करें इसकी, स्मूथ हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट, लो कॉन्वेक्स हो जाएगी। इसकी ग्रोथ की बात करें तो जो ग्रोथ होती है इसकी कल्चर मीडिया में, उसको 5 से 10% CO2 मिला के बढ़ाया जा सकता है। 5 से 10% CO2 द्वारा ग्रोथ जो होती है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो जो इसकी ग्रोथ होती है उसमें जब 5 से 10% CO2 मिलाते हैं तो उसकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सकता है। बात करें इसकी स्ट्रेन की तो 2 तरह की स्ट्रेन होती है, 2 तरह की स्ट्रेन पाई जाती है बच्चों इसमें। जो पहली होती है इसकी वो होती है विरुलेंट, और दूसरी होती है बच्चों अविरुलेंट या अविरुलेंट
स्ट्रेन। विरुलेंट और विरुलेंट में क्या अंतर है? तो जो विरुलेंट स्ट्रेन होती है इसकी, वो क्या करती है? डिजीज प्रोड्यूस करती है बॉडी में, मतलब रोग उत्पन्न करती है। जबकि विरुलेंट स्ट्रेन जो होती है वो डिजीज प्रोड्यूस नहीं करती है। जो विरुलेंट कॉलोनी होती है इसकी, तो जो विरुलेंट होती है वो क्या करती है? डिजीज प्रोड्यूस करती है, और विरुलेंट डिजीज प्रोड्यूस नहीं करती है। तो जो विरुलेंट स्ट्रेन होती है उसमें अपन को ग्रेनुलर टाइप की कॉलोनी दिखाई देती है, ग्रेनुलर कॉलोनी दिखाई देती है। जबकि जो विरुलेंट स्ट्रेन होती है उसमें अपन को ग्लोसी कॉलोनी दिखाई देती है, ग्लोसी कॉलोनी दिखाई देती है। बात करें जब अगले आकार की, जब अपन लिक्विड मीडिया पे कॉलोनी लगाते हैं, जब लिक्विड मीडिया पे लगाते हैं तो लिक्विड मीडिया पे इसकी कॉलोनी ग्रेनुलर टर्बिडिटी दिखाई देती है। लिक्विड मीडिया में ग्रेनुलर टर्बिडिटी दिखाई देती है, टर्बिडिटी दिखाई देती है। किस फॉर्म में? पाउडरी डिपॉजिट, मतलब पाउडर जो होता है ना उसके जैसा डिपॉजिट दिखाई देता है। इसकी जो मीडिया लगाते हैं तो उसमें ऐसा लगता है जैसे पाउडर का डिपॉजिट हो रहा हो। तो जो ग्रेनुलर टर्बिडिटी दिखाई देती है ग्लूकोज और सीरम की ब्रोथ में, ग्लूकोज और सीरम ब्रोथ जो होती है उसमें इसकी पाउडरी डिपॉजिट दिखाई देता है, मतलब ग्रेनुलर टर्बिडिटी शो होती है। अब बात करेंगे इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में, तो इसको रब कर देता हूं, समझ में आएगा ना। अब बात करेंगे इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में कि बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या पॉजिटिव देती है, क्या नेगेटिव देती है। तो बात करते हैं इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन के बारे में। तो जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है इसकी, तो जो कैटेलेज, ये बायोकेमिकल रिएक्शन कैटेलेज नेगेटिव देती है। जबकि अपन ने पढ़ा था स्टेफाइलोकोकस, तो जो उसकी स्ट्रेन थी वो क्या दे रही थी बच्चों? कैटेलेज पॉजिटिव देती है। स्टेफाइलोकोकस जो होता है वो कैटेलेज पॉजिटिव देता है, जबकि जो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है अपना, स्ट्रेप्टोकोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो कैटेलेज नेगेटिव देता है। तो ये होगी इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन की बात। अब बात करते हैं इसके रेसिस्टेंस के बारे में। तो बात करते हैं इसके रेसिस्टेंस की। तो जो रेसिस्टेंस होता है तो इसकी कॉलोनी जो होती है उसको 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट में किल किया जा सकता है, 30 मिनट में किल कर सकते हैं। तो जो इसकी स्ट्रेन होती है उसको 54 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट में किल किया जा सकता है। उसके अलावा इसको एंटीसेप्टिक द्वारा भी इनएक्टिवेट किया जा सकता है, जो अपनी एंटीसेप्टिक होती है उसके द्वारा भी इनएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो अपना क्रिस्टल वॉयलेट होता है, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन जो होता है अपना, तो जो क्रिस्टल वॉयलेट होता है उससे भी ये क्या करती है बच्चों? रेसिस्टेंस शो करती है, मतलब रेसिस्टेंस दिखाती है। तो ये हो गया है इसको रेसिस्टेंस 54 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट में किल किया जा सकता है। एंटीसेप्टिक द्वारा भी इसको इनएक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो क्रिस्टल वॉयलेट होता है अपना उससे भी रेसिस्टेंस शो करता है। तो ये होगी इसकी बायोकेमिकल रिएक्शन, ये हो गया इसका रेसिस्टेंस। अब बात करते हैं इसके आगे जो मेन है टॉक्सिन्स के बारे में, हीमोलाइसिन के बारे में। ये टॉक्सिन जो होता है, तो जो इसके टॉक्सिन्स होते हैं वो कौन से होते हैं बच्चों? टॉक्सिन्स, तो ये जो होते हैं ना एक्सोटॉक्सिन्स बनाते हैं, एक्सोटॉक्सिन्स बनाते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसके हीमोलाइसिन के बारे में, कौन कौन सी हीमोलाइसिन शो करती है। तो जो हीमोलाइसिन होते हैं इसके दो तरह के होते हैं। पहला होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। तो जो स्ट्रेप्टोलाइसिन होता है वो क्या होता है? ये होता है ऑक्सीजन लेबाइल
ऑक्सीजन लेबाइल हीमोलाइसिन होता है। उसके अलावा ये जो होता है लेथल होता है, मतलब घातक होता है, मतलब डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है। उसके बाद ये जो होता है एंटीजेनिक प्रवृत्ति रखता है, मतलब एंटीजेनिक जैसी प्रवृत्ति होती है इसकी। जबकि जो स्टेप्टोलाइसिन वो OS होता है, वो क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन स्टेबल होता है ये, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्थिर रहता है। उसके अलावा जो ब्लड और सीरम, जो ब्लड और अपना सीरम होता है, सॉरी जो सीरम होता है उसमें सोल्यूबल होता है, सीरम में सोल्यूबल होता है। तो ये तो होगी इसकी हीमोलाइसिन के बारे में बात। स्टेप्टोलाइसिन O होता है पहला, दूसरा होता है स्टेप्टोलाइसिन S, एक होता है ऑक्सीजन लेबाइल, एक होता है ऑक्सीजन स्टेबल, एक लेथल होता है और एंटीजेनिक प्रवृत्ति रखता है, जबकि ये जो होता है सीरम में सोल्यूबल होता है। बात करें इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस ALD के बारे में, तो सबसे पहले वही इसका स्पेसिमेन लेते हैं। जैसे अगर वुंड वाली जगह है तो वुंड से लेंगे, उसके अलावा कहीं लीजन से तो लीजन से स्पेसिमेन लेंगे, पस से लेंगे। उसके बाद इसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं, जिसमें माइक्रोस्कोपी करेंगे जिसमें ग्राम स्टेनिंग यूज में ली जाती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए। उसके बाद इसकी जो होती है कल्चर लगाया जाता है। कल्चर हमने पढ़ा ही है, ब्लड अगार में ऐसी दिखाई देती है, कॉलोनी लिक्विड मीडियम में ऐसी दिखाई देती है, तो कल्चर लगाया जाता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि भाई कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शन देता है बच्चों ये, तो ये जो होता है कैटालेज पॉजिटिव बायोकेमिकल रिएक्शन देता है। उसके बाद इसका सीरोलॉजी टेस्ट लगाया जाता है सीरम से, और फिर इसका जो होता है ट्रीटमेंट किया जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक अपन को देनी है, तो पेनिसिलिन G एंटीबायोटिक दी जाती है। तो ये हो गया इसका। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस में स्पेसिमेन लेते हैं, उसकी माइक्रोस्कोपी करते हैं, कल्चर लगाते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शन दे रहा है, कौन सी नहीं दे रहा, सीरोलॉजी टेस्ट किया जाता है इसका। उसके बाद इसका ट्रीटमेंट किया जाता है कि कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं, कौन सी नहीं देते। तो वीडियो देखना, पूरी देख के बताना कैसी लगी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।